हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विलियन। ठीक है, चैप्टर 1 विलियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। विलियन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, विलियन क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, कितने प्रकार का होता है। तो आज की इस वीडियो में पूरी बात हम लोग करेंगे विलियन के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा विलियन लिखा हुआ है। ठीक है, विलियन के चैप्टर का आपका नाम भी है विलियन, और आपसे टॉपिक भी पूछा जाता है कि विलियन होता क्या है। तो विलियन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जो विलियन होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मीन्स क्या होता है, यानी एक जैसे। ठीक है, एक जैसे पदार्थों का मिश्रण को ही हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा विलयन होता है। ठीक है, वो ऐसा मिश्रण होता है जिसका हम लोग संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, पूरा चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ सीमाओं तक, यानी कुछ ना कुछ लिमिट है उसकी, उतनी लिमिट तक आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विलियन की परिभाषा हमारी ये कहती है। ठीक है, तो इसको आप कहीं अच्छी तरीके से नोट करके लिख सकते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका पेपर में जब भी पूछा आता है तो 5 नंबर में जरूर पूछा आता है, और ये मान के चलिए पेपर में आपके आना ही आना है। ठीक है, 100% पूरी पूरी उम्मीद है आपके पेपर में जरूर फंसेगा, क्योंकि पेपर के आपके होते हैं 7 सेट या 7 सेट आपके होते हैं। 7 सेट में किसी न किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, तो बात कर लें विलियन के घटक। ठीक है, अभी तो हम लोग बात कर रही थी विलियन की परिभाषा, विलियन क्या होती है वो अभी आपने पढ़ा। अब हम लोग बात कर लेते हैं विलियन के घटक क्या होते हैं। तो विलियन के केवल 2 घटक होते हैं। विलियन के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। साथ साथ में नोट करते चल रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया भी है, क्योंकि क्या है, आपके इससे क्या होगा, नोट्स बन जाएंगे और आपको अच्छी खासी जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपकी तैयारी भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। नोट्स बनाने हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करिएगा। सारे टॉपिक्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हर सब्जेक्ट की। आप वहाँ से जाकर के आप अपने नोट्स अच्छी तरीके से बना सकते हैं और बोर्ड में 95% नंबर तक आराम से ला सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो विलयन के घटक कहा जा रहा है आपसे विलायक और विलेय, 2 घटक आपके होते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक, विलायक और विलेय। अब इन विलायक और विलेय होते क्या है भाई? विलयन के 2 घटक होते हैं, विलायक और विलेय। अब घटक होते क्या क्या है, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक, तो जैसा कि आपके सामने लिखा है, देखिए विलायक। विलायक क्या होते हैं? वह पदार्थ या घटक जिसमें विलेय के कण विलेय या घुल जाते हैं, विलायक कहलाता है। अच्छा, विलायक क्या होता है? 2 आपने नाम सुने होंगे, विलायक और विलेय। तो विलायक क्या होता है? वह पदार्थ या घटक जिसमें विलेय के कण आपस में घुल जाते हैं, या फिर जिसमें विलेय के कण विलेय हो जाते हैं या फिर घुल जाते हैं। ऐसा कोई घटक, ऐसा पदार्थ जिसमें हम लोग विलेय के कण मिलाएं तो उसमें घुल जाए, तो उसको हम लोग विलायक कहते हैं। जैसे पानी लिया मैंने, पानी में हमने क्या डाली? शक्कर डाली, तो शक्कर क्या है, पूरी तरीके से घुल गई, तो वो विलायक क्या हुआ? पानी विलायक हो गया। यानी कि जिसमें घुल जाए उसको हम लोग विलायक कहते हैं। अब हम लोगों ने पानी लिया, उसमें नमक डाला, तो नमक डालते गए और जिसमें घुल रहा है उसको हम लोग विलायक कहेंगे। यानी कि पानी को क्या कहेंगे हम लोग? वाटर को क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं विलेय क्या होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है विलेय। विलेय का मतलब क्या है? विलेय विलयन का वह घटक है जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। अल्प मात्रा में उपस्थित होता है का मतलब क्या है? यानी कि जो हम लोग कम मात्रा में डालते हैं। विलायक, ध्यान रखिएगा, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम लोग विलायक कहते हैं, जो चीज़ अल्प मात्रा में रहेगी उसको हम लोग विलेय कहेंगे। ठीक है, विलयन का ये तरीका होता है। विलयन में ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखिएगा। जो चीज़ ज़्यादा होती है, ज़्यादा में ही हम लोग कम चीज़ डालते हैं तभी वो घुलती है। जैसे कि पानी क्या होता है? पानी हमेशा ज़्यादा रहता है, नमक क्या रहेगा? हमेशा कम रहेगा। पानी से नमक हमेशा कम रहेगा, तभी तो भाई उसमें घुल पाएगा। तो उसी को हम लोग विलेय कहते हैं। जो चीज़ घुली जाती है, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग विलेय कहते हैं, और जिसमें घुली जा रही होती है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग पानी में शक्कर डालेंगे तो शक्कर जो चीनी है वो हमारी विलेय हो जाएगी, और जो पानी है यानी कि जो वाटर है वो हम लोग विलायक कहेंगे उसको। ठीक है, इस प्रकार से संबंध होता है विलायक और विलेय में। अब आगे हम लोग बात कर लें इसके जो है प्रकार, कितने प्रकार का होता है विलयन। ठीक है, आगे दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें, जैसे पहला टॉपिक है वो माध्यम या अवस्था के आधार पर विलयन। ठीक है, माध्यम या अवस्था के आधार पर विलयन। एक होते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं माध्यम या अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला गैसीय विलयन। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो पहले हम लोग गैसीय विलयन की अगर बात कर लें, ठीक है, गैसीय विलयन में अगर बात कर लें तो जो विलायक रहेगा वो गैस का रहेगा। ठीक है, जो विलायक है वो गैस रहेगा, और विलेय क्या रहेगी? विलेय में चेंज होता रहेगा। जैसे गैस में अगर हम लोग गैस मिलाएंगे तो किसका उदाहरण हो जाएगा? वायु का मिश्रण। वायु का मिश्रण क्या होता है? दोनों उसमें गैस रहती हैं, कार्बन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, दोनों क्या है? गैस ही तो हैं। तो उनको हम लोग विलायक भी गैस रहेगी और विलेय भी गैस रहेगी। अब अगर बात कर लें विलायक गैस है और विलेय अगर द्रव है, तब क्या बनेगा? तब उसका उदाहरण सबसे बढ़िया क्या है? जल वाष्प। ठीक है, तीसरा है जब विलायक हमारी गैस रहेगी और विलेय क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा।
तो उसका उदाहरण सबसे बढ़िया क्या है, कपूर का वायु में मिश्रण। देखिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर कपूर जो होता है वो कपूर ठोस होता है, ठीक है। अगर उसको हम लोग जलाते हैं तो उधर्वपातन क्रिया आपने सुनी होगी, ठीक है। तो उधर्वपातन क्रिया से क्या होता है, वायु में मिश्रित हो जाता है वो, ठीक है, वायु बन जाता है, ठीक है, मतलब सब कुछ हवा में उड़ जाता है। तो कपूर का वायु में मिश्रण, इसको हम लोग कहते हैं। जो विलायक है वो गैस है और विलेय है वो ठोस है। तो ये गैसीय विलयन हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं द्रव विलयन की। दूसरा है हमारा द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या है, विलायक सारे द्रव रहेंगे, विलेय चेंज होते रहेंगे। विलायक क्या है, आप यहाँ समझ सकते हैं, द्रव जो है, द्रव में गैस मिलाएंगे तो क्या है, पानी में ऑक्सीजन गैस का मिश्रण हो जाएगा। अब विलायक द्रव है, विलेय हो जाएगा द्रव, दोनों जब द्रव हो जाएंगे तो पानी में दूध या C2H5 हो, यानी अल्कोहल जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो पानी में दूध मिलाओ तो दोनों भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है और दूध भी लिक्विड है, दोनों द्रव और द्रव रहेंगे। जब तीसरा क्या है, विलायक द्रव है और विलेय ठोस है, तो उदाहरण क्या है इसका, पानी में शक्कर। देखिए ध्यान दीजिए, विलायक द्रव है यानी जो पानी, यानी जो हमारा पानी है वो लिक्विड है, और विलेय क्या है, ठोस, यानी जो शक्कर के कण होते हैं छोटे छोटे, वो कैसे होते हैं, ठोस फॉर्म में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। तो द्रव में जब ठोस मिलाएंगे तो यानी कि उसका एग्जाम्पल है पानी में शक्कर। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक। तीसरी बात कर लेते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होता है, विलायक, यानी कि विलायक इधर लिखे हुए हैं, विलय ये लिखे हुए हैं, उदाहरण इसका ये। तो ठोस विलायक, विलायक क्या रहेंगे, सारे ठोस रहेंगे, और विलय क्या रहेंगे, विलय चेंज होते रहेंगे। जैसे ठोस में अगर ठोस हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रण धातु, ठीक है। अब यहाँ पर विलायक ठोस है, विलय रहेगी द्रव। तो जब विलय द्रव रहेगा तो ठोस में जब द्रव मिलाएंगे तो उसका एग्जाम्पल क्या है, पारे का सोडियम में अमलगम, ठीक है। पारे का सोडियम में अमलगम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। अगला है विलायक ठोस रहेगा, विलय कैसे हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो ठोस में जब गैस को मिलाएंगे, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन का पैलेडियम से अधिशोषण हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन का पैलेडियम से अधिशोषण, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ठोस विलयन में, ठोस और विलय का गैस में, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का होता है माध्यम या अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमने पढ़े, गैसीय, द्रव और ठोस विलयन, किस आधार पर पढ़े, माध्यम या अवस्था के आधार पर, ठीक है। अब हम लोग अगली बात कर लेते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर हमारे कितने प्रकार के विलयन होते हैं, 5 प्रकार के विलयन होते हैं। एक एक विलयन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपसे पूछे आ सकते हैं। तो सांद्रता के आधार पर हमारे 5 प्रकार के विलयन होते हैं। सबसे पहला जो है वो तनु विलयन। तनु विलयन में लिखेंगे आप, जिस विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा विलाय की अपेक्षा अत्यंत कम होती है, यानी कि जिस विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा, विलय ध्यान रखिएगा जो घोला जाता है, विलायक जिसमें घोला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा जब ये चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है। आप विलयन, तो विलय वो होता है जो घोला जा रहा है, विलायक और जिसमें घोला जा रहा है की अपेक्षा अत्यंत कम होती है, तो उसे तनु विलयन कहते हैं। यानी कि जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम हो विलायक की अपेक्षा, तो उसको हम लोग तनु विलयन कहते हैं, यानी डायलूट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है सांद्र विलयन। पहला आपने पढ़ा तनु विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट का मतलब क्या आता है, यानी गाढ़ा। कोई विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। जिसमें हम लोग विलयन में हम लोग विलय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा कर दें और विलायक की मात्रा हम लोग कम कर दें। जैसे पानी हम लोग बहुत ही कम लें, पानी मान लेते हैं आधा गिलास लिया है, और चीनी कितनी ले ली, चीनी हमने 1 गिलास ले ली पूरी फुल, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा, पानी लीजिएगा मात्र आधा गिलास, और 1 गिलास अगर उसमें आप चीनी डालेंगे, ठीक है, तो बहुत ही गाढ़ा विलयन बन जाएगा, उसको हम लोग कंसंट्रेट कहते हैं, ठीक है। बहुत ही गाढ़ा बन जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिनमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन क्या होता है, एक निश्चित ताप आता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर, ठीक है, निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन आए जब हम लोग पानी में शक्कर और ना घोल सकें, या फिर पानी में और भी नमक ज़्यादा ना घोला जा सके, तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त का मतलब क्या होता है, तृप्त हो जाना। जैसे आप लोग कहते हैं ना कभी कभी खाना खा के जैसे क्या आत्मा तृप्त हो गई, यानी कि संतृप्त यानी कि संतुष्ट हो गए, तो उसी को हम इसी भाषा में हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। और अधिक मात्रा ना घोली जा सके तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक। अगला है फ्रेंड्स चौथा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, वे विलयन जिनमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त का मतलब अभी पूर्ण तरीके से घुले हुए नहीं है, ठीक है, यानी कि अभी उनको और चाहिए। असंतृप्त यानी कि आधा अधूरा अभी उनके पास घुला हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वे विलयन जिनमें विलय की और अधिक मात्रा अभी घोली जा सके, यानी कि अभी भी हम उसमें थोड़ा बहुत मात्रा घोल सकते हैं विलय की, तो उनको हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको अच्छी तरीके से आप सब कहीं नोट करके रख लीजिए, ठीक। अगला और लास्ट फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, ये आपसे सब क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं बहुविकल्पीय में। जितने भी अभी मैंने विलयन के प्रकार बताए आपको, तनु, सांद्र, संतृप्त और असंतृप्त और ये अति संतृप्त, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर आपसे अति लघु में भी पूछे आ सकते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे, ठीक। तो अति संतृप्त विलयन में आप बताएंगे वह विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक हो, तो ऐसा विलयन अति संतृप्त होता है। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक हो जाए, संतृप्त विलयन की अपेक्षा, जो भी आपने ऊपर संतृप्त विलयन पढ़ा था उसकी अपेक्षा अधिक हो जाए, तो ऐसा विलयन हमारा अति संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरीके से कहीं नोट करके रख लीजिए, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 5 प्रकार के विलियन जो कि मैंने आपको बता दिए। ठीक, सांद्रता के आधार पर ये थे, और इससे पहले जो मैंने आपको बताए थे वो थे माध्यम के आधार पर। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आपसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं। इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, और टारगेट इस बार हम लोगों ने रखा है अपना 95+ का। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैंड रिटन नोट्स के रूप में मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।